और अभी अभी आपके शहर की सबसे बड़ी खबर, पटना में मौर्य होटल में शुरुआत होने जा रही है महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा है। और तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, इसके अलावा तमाम जो बड़े नेता हैं घटक दलों के महागठबंधन के, वो पहुंच चुके हैं। तेजस्वी की तस्वीर आप देख रहे हैं। और जैसे ही तेजस्वी होटल पहुंचे तो सबसे पहला सवाल उनसे ये पूछा गया कि पोस्टर को लेकर कई सवाल किए जा रहे हैं। हालांकि तेजस्वी ने कोई जवाब नहीं दिया। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो हो सकता है कि ऐलान के बाद जब वो जर्नलिस्ट के सवाल लेंगे तो उनसे सवाल पूछा जाएगा, तब हम जानेंगे कि आखिरकार सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी की तस्वीर क्यों है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, जो पोस्टर के जरिए दिया गया, महागठबंधन के चेहरा इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी हैं। नीतीश कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, बेसब्री से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार हो रहा है, सब पहुंच चुके हैं, अब किसका और इंतजार? जी देखिए, तमाम बड़े नेता पहुंच चुके हैं। तेजस्वी यादव का इंतजार है, मुकेश सहनी का इंतजार है, और यहाँ जो कुर्सी लगी है वहां पर आप देखिए नेम प्लेट लगा दिया गया है, तेजस्वी प्रसाद यादव, आज का सबसे बड़ा चेहरा। मुख्यमंत्री पद के तौर पर इनके नाम की घोषणा होना तय माना जा रहा है। दीपांकर भट्टाचार्य, माले के नेता, उनके ठीक बगल में मुकेश सहनी, क्या इनका डिप्टी सीएम के नाम के तौर पर ऐलान होगा या नहीं होगा, आज सबकी नजर इस बात पर भी होगी। अशोक गहलोत डैमेज कंट्रोल के लिए पहुंचे हैं, कल से पटना में हैं, तमाम नेताओं से मुलाकात हुई है और माना जा रहा है कि मामले को सुलझाने की कोशिश की है। कृष्णा अल्लावरू, कांग्रेस के प्रभारी, राम नरेश पांडे, आईपी गुप्ता, एक नई पार्टी जो आई है महागठबंधन में, और अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी के। और एक बार पोस्टर दिखा देते हैं, सिर्फ तेजस्वी यादव, सिर्फ एक चेहरा तेजस्वी यादव का। और यही एक चेहरा जो है, अब थोड़ी देर के लिए इस पर लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। पप्पू यादव ने सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे साथ प्राची पराशर भी हैं, जो लगातार बिहार में घूम रही हैं। एक मौका और दे दिया, पप्पू यादव ने कह दिया कि अकेले तेजस्वी की तस्वीर क्यों। बिल्कुल, देखिए ये तो बन ही रहा है ना फूट का विषय नीतीश। हम लगातार देख रहे हैं कि नेताओं के बयान अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन अगर तेजस्वी का फोटो लगा है तो यहाँ से एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि महागठबंधन ये नीतीश कहीं ना कहीं जानता है कि फूट जो है वो इन चुनावों में बहुत बड़ा असर डालेगी और तेजस्वी यादव और महागठबंधन कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा। इसीलिए इसको रिजॉल्व करना है। और जैसा आपने कुर्सियों का बताया कि तेजस्वी यादव, उनके बराबर में अशोक गहलोत अगर बैठेंगे, कृष्णा अल्लावरू अगर बैठेंगे, और उधर दीपांकर भट्टाचार्य के पास अगर सहनी बैठेंगे, तो अब देखना दिलचस्प है कि इस मंच से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या संदेश जाता है। क्या तेजस्वी यादव चेहरा बन पाएंगे और नीतीश को टक्कर दे पाएंगे? इन्हीं सब सवालों का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलेगा। और जाहिर है जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में शुरू होगी तो कई सवाल लिए जाएंगे। अब देखिए, कांग्रेस के जो नेता है हमारे साथ हैं, राजेश राठौर, प्रवक्ता हैं, ये बताइए कि जो तस्वीर सिर्फ लगी है तेजस्वी की, इसको लेकर एक विवाद खड़ा हो गया। दूसरी तस्वीर क्यों नहीं लगी? राहुल गांधी की तस्वीर लग जाती तो क्या होता? किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है। कुछ ही देरों में एक सुखद संदेश साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको प्राप्त। पप्पू यादव ने सवाल खड़े कर दिए, इसलिए पूछ रहा हूँ। पप्पू यादव के सवालों के जवाब देने के लिए मैं यहाँ नहीं हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूँ, राहुल गांधी जी का प्रवक्ता हूँ, मैं उस पर टिप्पणी करने के लिए हूँ। एमएलसी सुनील सिंह यहाँ पर हैं, जिन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। पूरी तैयारी हो गई है सुनील जी? पूरी तैयारी है। कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस? अब तो यार 1 मिनट के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है। अब क्या कहना है इसमें। तो अब जो है पूरी तैयारी हो गई है और यहाँ पर तमाम जो नेता है वो यहाँ पर पहुँच गए हैं, तमाम पार्टी के प्रवक्ता भी पहुँच गए हैं। ये बताइए कि क्या पूरी तैयारी हो गई है, अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा? अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीजों की घोषणा हो जाएगी। डैमेज कंट्रोल जो की कोशिश कही जा रही है, जो मतभेद था, आपको लगता है वो सारी चीजें आज सुलझ जाएंगी? डैमेज नहीं था। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीजों की घोषणा। क्या क्या होगा मोटे तौर पर बता? सब कुछ नहीं बता सकते, वे सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही पता चलेगा। पोस्टर वाला विवाद मुश्किल तो नहीं खड़ा करे? अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, सब क्लियर। पोस्टर पे जो सवाल खड़े हो गए हैं, सवाल नहीं है। तेजस्वी जी नेतृत्व करता है, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का चेहरा। इतनी देर क्यों हुई मुख्यमंत्री का चेहरा यदि आज क्यों हो रहे हैं? अभी आने दीजिए, अब समय हो गया है, अभी तुरंत सब चीज। आप लोग तो पहले कह रहे थे, आप भी कई बार खुलकर कह रहे थे कि तेजस्वी से बड़ा चेहरा कोई है ही नहीं। ये बात सही भी है, लेकिन इतनी देरी क्यों, ये एक सवाल रहा। देरी नहीं हुई है, अभी समय आ गया। रणनीति का हिस्सा था कि हम इस समय करें, इसका इंतजार था, वो समय आ गया। अब घोषणा सब चीज की हो जाए। ठीक है। तो कांग्रेस के प्रवक्ता हो या फिर आरजेडी के, हर किसी के पास जो है
एक उम्मीद कि आज का दिन उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि देखिए जिस तरह से फ्रेंडली फाइट को लेकर मामला सामने आ गया और जिस तरह से मतभेद शुरू में दिखाई दिए, ये साफ तौर पर दिखा रहा था कि एक मुश्किल की घड़ी थी, लेकिन उस मुश्किल की घड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर ली गई है और अब माना जा रहा है कि अच्छा अब जो है नीतीश, मुकाबला क्योंकि मैदान पोस्टर में आपके होगा। सामने, नेता भी बैठे नहीं है, एक बार पोस्टर भी दिखाइए, क्योंकि उसमें एक और संदेश दिया गया, हैशटैग इस बार तेजस्वी सरकार। अब तेजस्वी सरकार जब लिख दिया तो इसमें तो मुझे लगता है कोई इफ एंड बट की तो गुंजाइश ही नहीं रही। क्या सवाल दोहराएंगे? मैं ये कह रहा हूं कि जो पोस्टर आप दिखा रहे हैं उसमें हैशटैग लिखा हुआ है, अब की बार तेजस्वी सरकार, तो कोई इफ एंड बट की गुंजाइश ही नहीं रही है। बिल्कुल बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। और देखिए ना, पोस्टर में साफ लिखा हुआ है, बिहार मांगे तेजस्वी सरकार, हैशटैग के साथ, और यहाँ तस्वीर सिर्फ तेजस्वी की, तो कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। और ये तय माना जा रहा था कि तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा जो है उस वक्त की जाएगी जब सीटों को लेकर अंतिम रूप से बंटवारा हो जाएगा। और ये बातें पहले भी कही जा रही थी, तेजस्वी यादव ने मेरे इंटरव्यू में ये बात कही थी कि जब सीटों का बंटवारा हो जाएगा तब ये नाम की घोषणा की जाएगी। हालांकि जो कुछ घटक दल हैं उनकी तरफ से जरूर ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता था, खासतौर से कांग्रेस की तरफ से इसमें जो है बार बार सवाल पूछे जाने पर, खुद राहुल गांधी से कई बार ये पूछा गया तो उन्होंने इसे टाल दिया था, और जो बिहार कांग्रेस के नेता थे वो भी इसे टाल रहे थे। माले जरूर इस बात को लेकर शुरू से कह रही थी, वाम दलों को कोई आपत्ति नहीं थी। दीपंकर भट्टाचार्य ने तो आपसे बात करते हुए साफ कर दिया कि भाई तेजस्वी नहीं तो और कौन, उनके तरफ से तो बिल्कुल मैसेज किया है। लेकिन सवाल उठता है कि वीआईपी और कांग्रेस क्या वो भी इस बात के लिए तैयार है, क्योंकि होटल तो शायद पहुंच चुके हैं लेकिन अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस के हॉल में क्यों नहीं आ रहे, उस पर भी हम बात करेंगे नीतीश। लेकिन उससे पहले ज्योत्सना आपके पास कुछ है। अमित और हमारे दर्शक इंतजार करिए, हर एक सवाल का जवाब मिलने वाला है। लेकिन दिलीप जायसवाल बिहार बीजेपी अध्यक्ष का क्या कहना है, आइए आपको वो भी सुना देते हैं। ऐसा है कि जब तेजस्वी यादव जी दिल्ली गए थे राहुल गांधी से मिलने, और राहुल गांधी ने जिस तरीके से इनके साथ व्यवहार किया था, कभी भी कांग्रेस और राजद की दोस्ती संभव ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस कभी नहीं चाहती है कि राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस से आगे जाए, और इसलिए ये सिर्फ जनता को दिखाने के लिए है। इसके अलावा आज के प्रेस का कोई मतलब नहीं है। इस तरह से महागठबंधन में और महागठबंधन में जिस तरह से आपसी मतभेद और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया, और यही कारण है कि सीट का बंटवारा आज तक जो है सही तरीके से महागठबंधन नहीं कर पाया है। अब कितना भी आपस में बैठ करके ये लोग जनता को बताने का प्रयास करें कि हम लोग एक हैं, लेकिन जनता इस बात को समझती है कि जो सीट का बंटवारा नहीं कर सकती है महागठबंधन, वो सरकार नहीं चला सकती है। अब इस बीच पोस्टर को लेके पप्पू यादव ने भी अपनी बात रखी, अपनी दिल की बात उन्होंने किस तरह से रखी, और उन्होंने कहा कि क्यों यहां पर सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव के पोस्टर हैं, राहुल गांधी का पोस्टर में कोई जगह क्यों नहीं, उनकी तस्वीर क्यों नहीं लगी है, और जहर का घूंट क्यों पीने के लिए तैयार है। आपको सुनाते हैं। तस्वीर पर ही वोट पड़ने हैं, किसी और तस्वीर पर वोट नहीं पड़ने हैं, समझ गए। राहुल गांधी जी का सिंगल चेहरा होना चाहिए, और अब गठबंधन में सबका होना चाहिए। गठबंधन में तीनों जो गठबंधन है उनका होना चाहिए। तो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मतलब ही होता है सभी लोग। बिल्कुल, ये सही नहीं है, और इसका संदेश गलत जाएगा। पप्पू यादव को आपने सुना, पप्पू यादव ने कहा ये सही नहीं है, पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी की तस्वीर है, राहुल गांधी की तस्वीर नहीं है। आइए एक बार फिर से आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेता यदि जो आदेश करेंगे मैं उसको जहर पी के भी मानूंगा। जहर पी के? हाँ, जहर पी के भी मानूंगा। नेता यदि आदेश करेंगे तो हम उनको जहर पी के भी मानेंगे। तो चिराग पासवान ने भी पोस्टर विवाद पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पोस्टर में जो तस्वीर नजर आ रही है उसका जिक्र तो लगातार कर रहे हैं, गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है और इस गठबंधन के अंदर एक मत ही नहीं है, और नेशनल लीडर पोस्टर से गायब हैं, सिर्फ एक नेता की तस्वीर है, ये कांग्रेस का अपमान है। सुनिए। और महागठबंधन के लोग
अभी तक एसी कमरे से बाहर तक निकलना इन लोगों ने जरूरी नहीं समझा। आज तो इन लोगों की पहली प्रेस वार्ता हो रही है जिसमें संभवतः ये समझाएंगे, बताएंगे कि शायद गठबंधन में इन्होंने चीजों को सुधारने का प्रयास किया है, पर जिस तरीके से महागठबंधन के घटक दल अहंकार और महत्वाकांक्षाओं की वजह से उन्होंने अपने गठबंधन को ही तिलांजलि देने का काम किया। आज भी प्रेस वार्ता में देख लीजिए, सिर्फ एक ही व्यक्ति का चेहरा उस पूरी प्रेस वार्ता में दिखाई दे रहा है। ये कतई गठबंधन धर्म की मर्यादा का पालन करना नहीं है, ये कतई गठबंधन धर्म निभाना नहीं है। एक क्षेत्रीय दल का नेता अपनी अकेले बड़ी तस्वीर लगाए और राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं की तस्वीर गायब हो। मुझे नहीं पता कांग्रेस इसको कैसे लेगी, नहीं लेगी, बट अब अगर कांग्रेस में अगर इतनी भी हिम्मत नहीं बची है कि इतना बेइज्जत होने के बाद ना सीटों के बंटवारे में उनको सम्मान दिया गया, ना सीटों के चयन में उनको सम्मान दिया गया, और अब तो पोस्टर, बैनर, होर्डिंग से भी उनकी तस्वीर गायब की जा रही है। बड़ी बात कह रहे थे चिराग पासवान, सम्मान नहीं दिया गया, ना मन मुताबिक सीटें दी गई, होर्डिंग से भी एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता को उस तस्वीर में जगह नहीं दी गई, उस पोस्टर में जगह नहीं दी गई। नीतीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, देखिए महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस बस शुरू ही होने वाली है और उस पर जो पोस्टर लगा हुआ है उस पर विवाद हो गया है। अगर एनडीए की बात की जाए वो तो सवाल खड़े करेंगे ही क्योंकि उन्हें एक मौका मिल गया है, लेकिन अंदरूनी जो बातें और तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी बता रही हैं कि ऑल इज नॉट वेल। देखिए, जरूर विपक्षी पार्टियां, मतलब महागठबंधन के सामने जो दल है एनडीए, उनके लिए तो निश्चित रूप से एक मौका मिल गया है ये कहने का कि आखिर सिर्फ एक तस्वीर क्यों है, और ये बता रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन पप्पू यादव ने जाहिर है ये सवाल खड़ा किया है। पप्पू यादव भले ही निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन चुनाव में जिस तरह से वो बिल्कुल एक्टिव रहे हैं, टिकटों के बंटवारों से लेकर सभाओं में, कांग्रेस की सभाओं में जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ उन्होंने मंच साझा किया है, ऐसे में पप्पू यादव की बात का मतलब इसलिए निकाला जा रहा है कि आखिर ये सवाल पप्पू यादव के जरिए जो कही जा रही है कि आखिर यहाँ तस्वीर सिर्फ कांग्रेस, सिर्फ राहुल गांधी की क्यों है। तो जाहिर है ये सवाल पूछा जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, और निश्चित रूप से एक मौका जो है वो मिल गया है एनडीए को। और यहाँ पर हम आपको एक बार फिर तस्वीर दिखा दें कि बस थोड़ी देर में तेजस्वी यादव यहाँ पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, महागठबंधन का वो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका इंतजार सबों को था, क्योंकि अभी तक चुनाव का जो दूसरा चरण है उसमें नॉमिनेशन वापस लेने की अंतिम तारीख है और अभी तक ये स्पष्ट नहीं था कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। वीआईपी को 15 सीटें दे दी गई, लिस्ट भी जारी हो गई, लेकिन ये लिस्ट जो जारी हुई थी वो वीआईपी की तरफ से जारी हुई थी, महागठबंधन की तरफ से ये जो इंतजार है थोड़ा लंबा ही खिंचता जा रहा है, क्योंकि जिस जो तय वक्त था उससे काफी लंबा वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक भी जो तमाम नेता है मंच पर पहुंचे नहीं है। जबकि तस्वीर हम देख रहे थे कि तेजस्वी यादव पहुंच चुके होटल में, तो क्या महागठबंधन के नेताओं के बीच मंच पर आने से पहले भी कोई बातचीत हो रही है? कुछ लास्ट मिनट कुछ चल रही है बातचीत, कोई चर्चा हो रही है क्या? कहीं पर कुछ अभी भी लगता है कि खिटपिट बची हुई है? देखिए, मुकेश सहनी इसी मौर्या होटल में ही टिके हुए थे और थोड़ी देर पहले वो होटल से निकल कर कहीं गए, तो संभव है कि बातचीत जो आखिरी समय में कुछ चीज़ें होती है वो हो रही होगी, क्योंकि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे में भी हमने देखा है कि बिल्कुल आखिरी चरण में अंतिम समय तक बातचीत होती रही है। और मुकेश सहनी की सबसे बड़ी चिंता ये होगी कि डिप्टी सीएम के नाम की घोषणा होगी या नहीं होगी, क्योंकि इस घोषणा को लेकर कांग्रेस जो है वो असहज महसूस करती रही है और वाम दलों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा कुछ इस पर नहीं कहा गया है। लगातार मुकेश सहनी कहते रहे हैं, कई बार हमसे बातचीत में उन्होंने कहा कि यदि सीएम के नाम के तौर पर तेजस्वी की घोषणा होगी तो हर हाल में उनके नाम की घोषणा होगी। अब देखना यह है कि आज के कार्यक्रम में उनके नाम की घोषणा होती है या नहीं होती है। दूसरी बात की जो फ्रेंडली फाइट की तस्वीर है, कई जगहों पर आमने सामने जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर क्या हुआ, जो सीटें तय की गई हैं 5-6 सीटें ऐसी लगभग कही जा रही हैं जहां ये स्थिति बनी रहेगी। अशोक गहलोत ने भी ये संकेत दिया और थोड़ी देर पहले दीपांकर भट्टाचार्य से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने भी ये संकेत दिया। तो ऐसी स्थिति में ये देखना है कि वो कौन सी 5 सीटें होंगी जहां पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनी रहती है। कई सीटों पर जो आमने सामने हैं कांग्रेस और सीपीआई के उम्मीदवार, वो दोनों एक ही जाति से हैं। जैसे आप देखिए बछवाड़ा में 2 यादव उम्मीदवार आमने सामने हैं, निश्चित रूप से महागठबंधन को नुकसान होगा। बिहार शरीफ में यादव और मुसलमान आमने सामने हैं।
MOI ही वहां टूट गया है। तो ऐसे स्थिति में इसको कैसे दुरुस्त किया गया है, पिछले एक दिन में जो कोशिश की गई है उसमें क्या कुछ निकला है, ये सारी चीजें अभी थोड़ी देर में पता चलेंगी। और इसका दूसरा पहलू ये भी कि क्या उन सीटों को छोड़ दिया जाएगा जहां पर बागी के रहने से, बागी माफ कीजिएगा, जहां जो तीसरा उम्मीदवार हो गया है, जहां फ्रेंडली फाइट की सीन बन गई है, वहां उनके बने रहने से क्या एनडीए को नुकसान होगा। तो देखिए नीतीश, बहुत सारे सवाल हैं और उम्मीद है कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी तो उन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा, जिसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, इसके अलावा किसको कितनी सीटें मिलेंगी, मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन में कौन होगा, डेप्यूटी सीएम का चेहरा कौन होगा, और फ्रेंडली फाइट को लेकर भी जो बातें हैं उनके भी जवाब मिलेंगे। लेकिन इसी बीच कांग्रेस बिहार अध्यक्ष का क्या कहना है, आइए आपको वो भी सुना देते हैं। पोस्ट भी डाला था जी, वो सारे विषय पर आपकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात, सीएम फेस रहेंगे। अब इस सारे सवालों का जवाब आपको पीसी प्रोटेस्ट भी हो रहा है कांग्रेस में, कुछ लोग चलता रहता है। लोकतंत्र में कार्यकर्ता के गिरभांसेज रहती है, कार्यकर्ता हर दल में हर की अपेक्षा रहती है, उस अपेक्षा पर कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए और कार्यकर्ता को मनाने का जिम्मा हमारा है, हम कार्यकर्ता को मनाएंगे। मतलब महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, एकदम ऑल इज वेल। सब ऐसे पोस्ट भी डाला था जी, वो सारे विषय पर आपकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात। सब तो यही कह रहे हैं कि नाराजगी सब दूर कर ली गई है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पता चलेगा। इसी बीच महागठबंधन के सीएम फेस को लेकर आरजेडी की अगर बात की जाए तो आरजेडी का भी बयान सामने आया है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि महागठबंधन में कोई मनमुटाव नहीं है, कई सारी चीजें जनता खुद तय करती है। कई सारी चीजें जो होती है ना, जनता स्वयं तय कर देती है, और मैं बार बार इस बात को कह रहा था और आज फिर दोहरा रहा हूं कि जनता ने 20 में ही उस जनोभार के माध्यम से, जिसमें हम पोस्टल बैलेट मैनिपुलेशन के बाद हार गए चुनाव, तभी तय कर लिया था। और मैं समझता हूं तमाम दलों ने, हाँ ये हो सकता है कि आज लोगों के इंटरेस्ट इस बात की पुष्टि हो जाए कि एक जो साझा सोच का परिलक्षण किस प्रकार होता है। तमाम इन विशेषणों से डिसएग्री करता हूं, मन मुटाव, कलह, झगड़े कुछ नहीं। देखिए गठबंधन को समझना होगा थोड़ा, एक सिंगल पार्टी नहीं है। बीजेपी की तरह हम भी अगर मीडिया मैनेजमेंट के उस्ताद होते ना, जाके देखिए क्या हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन महागठबंधन की एक पार्टी है, वो है CPIML यानी CPI माले, जिसके अध्यक्ष दीपांकर भट्टाचार्य। अब जब इनसे सवाल पूछा गया, नीतीश ने जब सवाल पूछा इस पोस्टर को लेके, तो उन्होंने तो बहुत क्लियर बात बता दी कि अगर तेजस्वी नहीं तो फिर कौन। लेकिन यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, निश्चित तौर पर आप लोग कहते थे कि भाई मुख्यमंत्री के लिए चेहरा कौन है। अगर एक चेहरा दिखाई दे रहा है तो उसको देखिए, वहाँ 5 चेहरा क्यों देखना चाहते हैं। मतलब ये कहा जाए कि तेजस्वी यादव ही ग्रैंड अलायंस के, बस अभी तो 5 मिनट का मामला है, चुनाव जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो पता चल जाएगा कि आखिर क्यों नहीं आप लोग अभी तक कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी वाले जब कर रहे हैं तब इस बात को क्यों पूछ रहे हैं। यानी तेजस्वी ही सीएम फेस है। तो अभी तो बस देख लीजिएगा, हो जाएगा। तो सीधा रुख करते हैं, मौजूद है हमारे संवाददाता नीतीश हमारे साथ। नीतीश, अगर आपके आसपास दीपंकर जी मौजूद है तो उनसे एक सवाल जरूर पूछेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लियर जवाब उन्हीं की तरफ से आ रहे हैं। और क्या इस वक्त वो भी आपके साथ हॉल में मौजूद हैं कि आखिरकार? जी हाँ, उससे पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंचे हैं, मैं इनसे जरा बात कर लूं। सिद्दीकी साहब, आज का दिन काफी अहम है महागठबंधन के लिए। अब प्रेस वार्ता में बताया जाएगा क्या है। ये तो आपको दिख रहा होगा ना कि जो मतभेद, परेशानी, विवाद, अब सारी चीजें आज सुलझ जाएंगी। मेरे को कुछ जानकारी नहीं जानकारी के सीनियर लीडर है, आप कह रहे हैं आपको कुछ नहीं जानकारी, तो हम कैसे बोल दें कि मैथमेटिक्स है। सारी चीजें तय हो रही थी, उसमें तो आप थे साथ। मगर मुझको कोई जानकारी नहीं है कि किसी तरह का मतभेद रही कि सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर लगी है स्टेज पर, अब उसको लेकर एक विवाद खड़ा हो गया। पप्पू यादव ने कह दिया कि सिर्फ उनकी तस्वीर क्यों, पप्पू यादव कह रहे हैं राहुल गांधी की तस्वीर। पप्पू यादव सोच रहे हैं कि हमारी तस्वीर होनी चाहिए। यहाँ लालू यादव जी की तस्वीर लगी हुई है,
अरे भाई लालू यादव जी की तस्वीर लगी हुई है, बेटे की तस्वीर लगी हुई है तेजस्वी यादव, वही तो अभी पार्टी को चला रहे हैं। नेता विरोधी दल है, उनके नेतृत्व में सब कुछ हुआ है तो लगी है तस्वीर। मगर अब कहिएगा कि फला की राहुल गांधी जी की नहीं लगी है, हमारे लालू प्रसाद यादव जी की कहाँ लगी हुई है तस्वीर? किसी की नहीं है, सिर्फ तेजस्वी। बात असल क्या है कि वही है, अब कुछ नुक्स निकालना है तो निकालिए मगर यहाँ जब तस्वीर लगेगी तो फिर सीपीआई के प्रधान की लगेगी, सीपीआई एमएल के प्रधान की लगेगी, कांग्रेस की लगेगी, वीआईपी की लगेगी, सबकी लगे। तस्वीर में क्या जाता है? सवाल तो आपके सहयोगी ही उठा रहे हैं। पप्पू यादव निर्दलीय भले ही है, लेकिन कांग्रेस से जिस तरह से घुले मिले हुए हैं तो उनका सवाल उठाना तो मौका दे रहा है ना एनडीए को। अब पता नहीं कौन सवाल उठा रहे हैं, कौन नहीं उठा रहे हैं। मुझको लग रहा है ना कि जो आदमी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की तस्वीर क्यों नहीं है, तो लालू प्रसाद यादव जी की तस्वीर क्यों नहीं है? भाई इनकी अगुवाई में सब लोगों ने मान लिया कि इनकी अगुवाई में चुनाव लड़ना है, तो इनकी तस्वीर लगी हुई है। बड़ी देर हो गई, क्या ये रणनीति का हिस्सा था कि हम उस दिन करेंगे जिस दिन सीटों का ऐलान होगा? जी, तेजस्वी के नाम की घोषणा उस दिन करेंगे जब सीटों का ऐलान होगा, ये पहले से तय था या कांग्रेस की तरफ से अड़चने थी? व्यक्तिगत रूप से मुझको कोई जानकारी नहीं है। जिस चीज के बारे में मुझको जानकारी नहीं है वो हम नहीं बता सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो आप पूछिए। मुकेश सहनी लगातार कह रहे थे डिप्टी सीएम के तौर पर उनके नाम की घोषणा। हमको कौन क्या कह रहा है? लगातार हर इंटरव्यू में कह रहे हैं। मुझको नहीं जानकारी। उनके नाम की घोषणा होगी नहीं होगी? अब हम पहले कैसे बता दें कि किनके नाम की घोषणा होगी या नहीं? कहते हैं जल में मछली नौ कुटिया। अरे पहले मछली निकालो ना बाहर, तब कुटिया बांटना। तो उनको नहीं समझा रहे थे ये बात कि पहले ही से डिप्टी सीएम कह रहे थे, बार बार कह रहे थे? और ये भी मन में आशंका तो नहीं है कि आज नहीं घोषणा हुई तो पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह उठ जाएंगे मुकेश सहनी? अब भाई क्या है नहीं जानते हैं, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, टिकट का बंटवारा का क्या हुआ है, कितना किसको मिला है, प्रोग्राम कैसे बनेगा, उस पर मेरे ख्याल से प्रेस वार्ता। फ्रेंडली फाइट को लेकर जो असमंजस है वो भी आज साफ हो जाएगा। अब भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप लोग पूछिएगा, आप लोग को बताया जाएगा। हम अधिकृत व्यक्ति नहीं है। अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी के बड़े नेता हैं जी, बता रहे हैं कि आज थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। और यहाँ पर हम और चेहरे आपको दिखा दें, तमाम बड़े नेता यहाँ पहुँच चुके हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल है, यहाँ लेफ्ट पार्टी के नेता हैं आईपी गुप्ता भी यहाँ नज़र आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर दीपांकर भट्टाचार्य भी थे, लेकिन अभी यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं मंगनी लाल मंडल, उनसे बात कर लेते हैं। सर ये बताइए कि अभी तक जो दिख रहा था वो तो अच्छा नहीं था, ये तो आप भी मानेंगे, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा, ये उम्मीद है? पहले भी ठीक था, अब भी ठीक है, अब बहुत ठीक है। पहले अच्छा था, एक दूसरे से लड़ रहे थे, कोई सीटों की घोषणा नहीं हो रही थी, एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार दे रहे थे। जब कभी कोई फ्रंट बनता है, अलायंस बनता है, गठबंधन होता है, महागठबंधन होता है, तो कई पार्टियां रहती है, तो वहाँ भी उम्मीदवार रहते हैं। सब पार्टी भी सुलझ गई, चीजें सुलझ गई हैं क्या? अब कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होगी, ये कह सकते हैं आप? चलिए यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो महागठबंधन के जो तमाम घटक दल हैं उसमें अगर कहीं पेच फंसा हुआ लगता है तो लगता है कि कांग्रेस, आरजेडी और साथ में यहाँ पर वीआईपी, क्योंकि उनकी डिमांड है कि डिप्टी सीएम का पद मिलना चाहिए मुकेश सहनी को।